जब जब बहार आई। 6 महीने के बाद ये नाटक और उसके बाद तुम लोग मेरे साथ रहोगे। मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, लेकिन ये साबित कर दूंगा कि मैं एक अच्छा पापा हूं। पापा तो मान ही नहीं रहे, क्या करे? मुझे एक आइडिया आया। किसको फोन लगा रहे हो दीदी? दादी को। हेलो। हेलो दादी। माधवी, क्या हुआ बता। अरे दोनों मिले कि नहीं, जल्दी बोल। अरे बस बस, कितने सवाल पूछते जा रहे हो, जवाब तो दे रहे दो। हाँ हाँ बता ना। हमने पापा को समझाया। क्या समझाया? यही कि हमारी मिस कहती है कि हमारी लाइफ बहुत छोटी होती है और हमें डिपेंड करता है कि हम हमारी लाइफ कैसे जिए, हंसकर या रोकर या झगड़ा कर कर। अच्छा फिर बता आगे। फिर क्या, पापा कौन से मानने वाले थे? पापा ने बोला तुम्हारी मम्मी बहुत स्मार्ट है और हम पर डोरे डाल रहे हैं। मुझे और चिंटू को पापा से छीनना चाहती है। हे भगवान, ऐसा मनीष ने बोला? और हमें हासिल करने के लिए वो एड़ी चोटी, हाँ एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। एड़ी चोटी? अरे उसकी तबीयत तो ठीक है? मुझे भी लगा खराब है, पर मैंने नहीं पूछा। इसका मतलब अब दूसरा प्लान, प्लान बी। तुम्हें पता है ना, हम लोग एक वो क्या कहते हैं, मिशन पे है, और मिशन का मतलब जीतना होता है। दादी हम तो बच्चे हैं और सब बड़े, क्या हम जीत पाएंगे? हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। सुनेंगे, तुम्हारी बात भी मानेंगे। बस इतना याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? सच्ची कोशिश और सच्ची लगन हमेशा कामयाब होता है। शाबाश माधवी। दादी आप फोन रखिए, अभी मैं समझ गई हमें क्या करना है। मुझे तो बता क्या करना है। मिशन इम्पॉसिबल, हमें मिशन को एंड तक ले जाना है। रेडी चिंटू? यस दीदी। मम्मी तुम मुझे बताने की जहमत करोगे कि ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ये मैसेजेस। कौन से मैसेजेस? ये जो तुम वाहियात मैसेजेस मुझे भेज रहे हो मनीष। वाहियात टाइप के मैसेजेस? देखो मेरे सवाल पे सवाल मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन पहले सवाल समझो तब तो जवाब दूं। वाहियात मैसेजेस किसने किए हैं तुम्हें? मनीष ये मैसेजेस, वो क्या कह रहे हो तुम मुझे? मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ लेकिन भुला नहीं पा रहा हूँ। नॉनसेंस सा। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? एग्जैक्टली व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ऐसे मैसेजेस मैं लिखूंगा? मैं लिख सकता हूँ? यही तो मैं सोचूं कि तुमने कैसे लिखा। एग्जैक्टली लिखना तो दूर, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। एग्जैक्टली मैं भी सोचूं, ये तो तुम्हारी सोच के बाहर है। ये सेंटिमेंट्स, ये वो क्या बोलते हैं, इमोशंस। इट्स नॉट पॉसिबल विथ यू मनीष, राइट? लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये मैसेजेस तुम्हारे फोन से मेरे फोन पे आए हैं। कह दिया ना, एक बार नहीं भेजे तो नहीं भेजे। क्यों यार खामा का बकवास
अब समझा, नया पैंतरा है मुझे फंसाने का, मुझे बदनाम करने का ना? ये मेरा कोई नया पैंतरा नहीं है। हाँ, मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये पैंतरा तुम्हारा है। क्या? तुम बच्चों को बहकाने की कोशिश कर रहे हो। Which school? What do you mean? नहीं, कौन सी स्कूल में पढ़ी हो तुम? कॉमन सेंस जैसी बात है कि नहीं? मान लो कि मैंने तुम्हें ये जो भी रोमांटिक मैसेज भेजा, एक पति अगर पत्नी को भेजता भी है, उसमें बच्चे को क्या लेना देना? मैं कैसे बहका सकता हूँ? लेकिन तुम्हारी चाल मुझे समझ में आ रही है। मुझे बदनाम करके बच्चों के सामने मुझे बुरा दिखा के तुम उन्हें बहकाना चाहती हो। You are trying to trick my kids. I'm trying to con my kids. Not your kids, my kids. Our kids. Okay? All right, that is only for 6 months. After 6 months, they're going to be my kids. I won't let you con my kids. Really? Really, and see to it that the kids gonna be with me forever, ever and ever. You try that. माधवी, क्या हो रहा है वहाँ? हाँ, क्या चल रहा है चिंटू? वहाँ पर तेज इंग्लिश में बात हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर फाइटिंग हो रही है। मम्मी पापा तेज इंग्लिश में बोल रहे हैं, शायद फाइटिंग हो रही है। अच्छा, अब मैं क्या करूँ? बड़ी होशियारी दिखा रहे थे ना तुम दोनों। अब देखो, अगर तुम्हारा ये मिशन फेल हो गया ना, तो तुम दोनों को बाथरूम में बंद कर दूंगी मैं। हेलो माधवी, क्या बोला दादी ने? दादी ने बोला अगर मिशन कंप्लीट नहीं हुआ तो हमें बाथरूम में बंद कर देंगे। तुमसे आर्गुमेंट कर करके ना मैं थक गई हूँ। Same here. लेकिन तुम्हारी जो साजिश है ना बच्चों को अपनी ओर खींचने की, अपना बना लेने की, उसमें मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा और मेरी उस कोशिश में मैं थकने नहीं वाला हूँ। बच्चे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो तुम्हारी ऑलरेडी ये प्लानिंग शुरू हो गई है? तब भी मैं सोचूं ये सब चॉकलेट्स, गिफ्ट्स, ये सब क्या है? और तुम्हारा ये मूवीज, टॉयज, ये सब क्या है? मिस्टर मनीष, ये सब मैं पहले भी करती थी। मैं तो बच्चों को टॉयज दिलाती थी, मूवीज देखने ले जाती थी। तुम बोलो। हाँ, तो मैंने भी मूवीज, टॉयज बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे नहीं दिए दिखाए, लेकिन बहुत सारी मेहनत की है मैंने, खून पसीना बहुत सारा एक किया है मैंने, तभी तो पैसे कमाए, तब तो तुम उड़ा सकी हो इतने सब पैसे। ओह, एक्सक्यूज मी, मैंने भी पैसे कमाए हैं, मेरा भी करियर है, ओके? उसके बावजूद भी मैंने बच्चों को पूरा टाइम दिया, उनकी जरूरतें पूरी की। अपना बोलो। हाँ, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम मदर इंडिया हो। सिर्फ तुमने ही बच्चों को पाला पोसा है, मैंने तो बच्चों के लिए कुछ किया ही नहीं है। बच्चे तो मेरे हैं ही नहीं, मैं तो बच्चों को पहचानता ही नहीं है, राइट? एब्सोल्युटली राइट। शट अप। यू शट अप। देखो, तुम्हें मैं आखिरी बार प्यार से समझा रही हूँ कि तुम्हारा और टीना का रिश्ता नहीं हो सकता। देखो विकी, मेरे अपने कुछ उसूल है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। आपके और मनीष भैया की भी जो भी प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से आप अपने फैसलों से पलट रही हैं।
मेरा और टीना का रिश्ता नहीं हो सकता। हेलो, हाय टीना। विक्की, अरे तुम रो क्यों रही हो? स्वीटहार्ट, अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी। विक्की, अब हम कभी भी नहीं मिल सकते। अरे हमारा रिश्ता मनीष जीजू और काव्या दीदी के रिश्ते पे डिपेंड करता है, और वो लोग अभी कभी नहीं मिलेंगे, एक नहीं होंगे। It's not possible. नहीं टीना, मुझे भैया और भाभी के रिश्ते पे उतना ही यकीन है जितना कि तुम्हारे और मेरे में। और तुम देखना, कभी हमें भाभी के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो हमारा सपोर्ट जरूर करेंगी। तुम कैसे कह सकते हो? अभी फोन पे उन्होंने कहा कि ये रिश्ता पॉसिबल नहीं है। वो तुम्हारी बहन है टीना, और मेरी भाभी, और मैं अपनी भाभी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुमने देखा नहीं, उन्होंने मेरे आखिरी सवाल का जवाब नहीं दिया। किस बात का? अगर आप चाहती हैं कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं है, तो भाभी आपकी कसम, मैं टीना को अपनी लाइफ से मिटा दूंगा। लेकिन भाभी, आप जवाब सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि आज भी आप मेरे लिए सीता के समान हैं और मैं आपका लक्ष्मण हूं। और इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे भाभी पे पूरा यकीन है कि वो हमारा साथ जरूर देंगी। नहीं विक्की, यहाँ पर सब लोग बदल रहे हैं, सब रिश्ते बदल रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी कमिटमेंट, अपने वादों को कोई भी ऑनर नहीं कर रहा। मुझे यकीन नहीं है हम अब कभी भी नहीं मिल पाएंगे। टीना प्लीज चुप हो जाओ। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? डर क्यों? मम्मी पापा लड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मम्मी पापा लड़ नहीं रहे, मम्मी पापा बहस कर रहे हैं। मम्मी पापा को क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं, वो हमने मैसेज भेजा था ना, इसीलिए। मतलब ये सब हमारी वजह से हुआ? हाँ चिंटू, ये सब हमारी मिस्टेक से, हमें भेजना ही नहीं था। अब क्या होगा? मैं मम्मी को बोल दूंगी ये सब हमने किया है, आप मत लड़ो। मम्मी डांटेगी, पापा मारेंगे, मैं मार खा लूंगी। मुझको बहुत डर लग रहा है दीदी। चिंटू, मैं मम्मी पापा को बोल दूंगी कि ये सब चिंटू की गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। जब जब बहार आई। मुझको बहुत डर लग रहा है दीदी। चिंटू, मैं मम्मी पापा को बोल दूंगी कि ये सब चिंटू की गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। तू वीडियो गेम खेल, तुझे कुछ खाना है? नहीं। ये रख। ये आपको कहाँ से मिला? ये कल पापा ने दी थी ना, तो मैंने बचा के रखी थी। किसके लिए? तेरे लिए। अब खा। हेलो दादी। हाँ, बोल, अब क्या चल रहा है? दादी, पहले झगड़ा करते, फिर रुक जाते, फिर झगड़ा करते। क्या हो गया मम्मी पापा को? काम्या, 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 नाम बदला तुमने? मतलब? तो कब से बुला रहा हूँ, सुना नहीं दे रहा तुमको? अरे ये क्या एटीट्यूड है? मैं तुम्हारी पूछ हूँ तो तुम्हारी पीछे पीछे घूमता रहूं? कब से पूछ रहा हूँ कि गलत इल्जाम क्यों लगा रही हो मुझ पर? तुम्हें पूछ बनने के लिए कह कौन रहा है?
मैं सिर्फ तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुमने ये मैसेजेस मुझे भेजे क्यों? और मैं भी कब से तुम्हें कह रहा हूँ कि ये एसएमएसेस मैंने नहीं भेजे। यू मीन टू से कि मैं बेवकूफ हूँ, तुम पे इल्जाम लगा रही हूँ। मैसेजेस खुद ब खुद मेरे फोन में आ गए, राइट? तुम्हारे इनबॉक्स में है, मैं मान। ये देखो मेरे सेंट में है, देख लो। मिस्टर मनीष, सेंड आइटम में से मैसेजेस डिलीट किए जा सकते हैं, ओके? यू नो दैट, है ना? अपनी ये वाहियात हरकतें ना करनी बंद कर दो, समझे? एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय वाहियात हरकत? व्हाट डू यू मीन बाय वाहियात हरकत? वाहियात हरकत यही कि ऐसे मैसेजेस जो भेजता है ना, ये क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है, समझे तुम? एक्सक्यूज मी, अगर ये मैसेजेस की किसी और पराई औरत को भेजा जाए तो, जो अब तुम हो चुकी हो, करेक्ट, मैंने किसी और को ही भेजा है क्योंकि हमारा तो डिवोर्स हो गया, अब तुम पराई औरत हो तो ऐसे मैसेजेस नहीं भेजने चाहिए। हालांकि मैंने भेजे नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास सबूत है, तुम्हारे इनबॉक्स में है। तो एक काम करो, तुम पुलिस को फोन करो, कोर्ट में जाओ, मेरी कंप्लेंट करो, मुझे अरेस्ट करवा दो, ओके? मोबाइल कहाँ है? तुम्हारी राइट साइड की पॉकेट में। कभी याद नहीं रहता तुम्हें। मेरा नहीं, तुम्हारा। अरे हाँ, ये लो, मैसेज डिलीट करना चाहती हो ना, करो, ताकि मैं पुलिस में नहीं जा सकूं, है ना? अरे मैं तुम्हारा फोन इसलिए ढूंढ रहा था ताकि मैं तुम्हें दे सकूं, तुम पुलिस में मेरी कंप्लेन कर सको, मुझे अरेस्ट करवा सको और फिर चैन की नींद सो सको इस किंग साइज बेड पे। मतलब मेरा फोन तुम मुझे लौटाना चाहते थे? रियली? ओह रियली? मनीष, तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या? यही प्रॉब्लम है, मेरे मन की बात हमेशा तुम्हें पहले से समझ में आया। मनीष, क्या है? तुम अपना ये ड्रामा बंद करो। यहाँ बात पुलिस या कानून की नहीं है, बात यहाँ ये है कि हम दोनों डिवोर्स ले चुके हैं, और उसके बाद तुम्हारे ये जो मैसेजेस है ना वाहियत, इससे पता क्या शो होता है? तुम्हारा डेस्परेशन, वो क्या कहते हैं, वो उतावलापन। सबसे पहले ना तुम इस तरह से चिल्लाना बंद करो। जब तुम मुंह बना के चिल्लाती तो कैसे दिखती हो पता है? जब जब बहार आई। इससे पता क्या शो होता है? तुम्हारा डेस्परेशन, वो क्या कहते हैं, वो उतावलापन। सबसे पहले ना तुम इस तरह से चिल्लाना बंद करो। जब तुम मुंह बना के चिल्लाती तो कैसे दिखती हो पता है? और दूसरा, in what desperation are you talking about? And what उतावलापन? मैं क्यों ये सब करूंगा यार? ये सब चीप हरकतें मैं नहीं करता। मतलब अगर पति अपनी पत्नी को ऐसे रोमांटिक मैसेज भेजता है तो इसका मतलब वो चीप है? Of course. What? ऐसे क्या देख रही हो तुम? अच्छा चलो, लॉजिकली स्पीकिंग, जब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक था, हंकी डोरी था, तब भी मैंने तुम्हें कभी ऐसे रोमांटिक ऐसे वाले मैसेजेस भेजे? ऐसे वाले? ऐसे मैसेजेस तो तुमने कभी नहीं भेजे। तो फिर मेरी मत मारी गई जो अब भेजूंगा मैं। ये दिस इज सो रियली चीप। क्या लिखा है? तुम मुझे याद आती हो, क्या यही प्यार है? ये क्या है? मैं ऐसे सब नहीं करता। गंदा। How unromantic you are. काश तुमने ऐसे मैसेजेस भेजे होते ना तो ये आज नौबत नहीं आती। हेलो, क्या कहा तुमने? मेरे समझ में नहीं आया। पहले तुम ये कह रही थी कि मैंने ऐसे मैसेजेस भेजे इसके लिए प्रॉब्लम हुई, अब कह रही हो कि नहीं भेजे इसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो डिसाइड करो यार, क्या कहना क्या चाहती हो? तुम कितनी कंफ्यूज हो। एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं है, भगवान की गलती है। भगवान जिसने खुद औरत का सर्जन किया वो ही औरत को नहीं समझ पाए, तो मैं एक आम आदमी क्या समझ पाऊंगा?
हेलो, खुद को भगवान के साथ कंपेयर मत करो। क्रिएटिविटी की बातें करते हो। अगर मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती ना, तो इसमें तुम्हारा दोष है, मेरा कोई दोष नहीं है। अरे ये लड़ाई रुक ही नहीं रही है, फिर क्या करें? अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम छोटे हैं और छोटों के बात कोई भी नहीं सुनते। चिंटू, मम्मी पापा ऐसे लड़ते रहे तो हमारा क्या होगा? मतलब आज तूने शाम की मिल्क पी थी? नहीं, मम्मी ने नहीं दी। पहले मम्मी हमारी डायरी भी चेक करती थी। हाँ, करती थी। अब नहीं करती। नहीं, वही तो बोल रही हूँ। ये लड़ेंगे तो हम तो गए काम से। मनीष, अपने ये नए नए पैंतरे ना मुझे मत दिखाओ प्लीज। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि जब एक मिनट मैसेज का टाइम क्या है? 7:20, 7:20। 7:20 को मैं मोबाइल के पास नहीं था। तो कहाँ थे तुम? मार्स पे या वीनस पे? कहाँ पर थे? नस मत भुलाओ। I mean to say कि मैं मोबाइल के पास नहीं था। और एक नया लॉजिक। अरे यार, आदत के हिसाब से नहीं करना बंद कर और सोचने दो मुझे, जो तुम नहीं कर सकती। 7, 7:30 बजे। 7 और 7:30 के बीच में क्या कर रहा था? सोचने दो ये। 7 और हाँ, 7 बजे मुझे अपने एमडी और बेंगलोर वाले क्लाइंट के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करना था। कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए मैं मोबाइल ढूंढ रहा था। मोबाइल मेरे पास था नहीं, मेरे कमरे में नहीं था, ना हॉल में था। हॉल से किचन में गया, किचन में भी नहीं था। और किचन से मैं माधवी और चिंटू के कमरे में गया और मोबाइल माधवी और चिंटू के पास था, तकिए के नीचे। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मम्मी भी वहीं पे थी, पूछ सकती हो तुम। इसका मतलब वो सारे मैसेजेस चिंटू माधवी। चिंटू माधवी!